नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले से जुड़ी हुई। दरअसल पिछले दिनों ईडी ने यह दावा किया था कि छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ है और इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि अब इसी मामले में नितेश पुरोहित नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ ही उसे कोर्ट में भी पेश किया गया है। बता दें कि इस बीच छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल ने ये कहा है कि ये जो ईडी का दावा किया गया है वो पूरी तरीके से फर्जी है और बीजेपी जानबूझ करके छत्तीसगढ़ सरकार को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। बता दें कि इससे पहले दिल्ली में भी शराब घोटाला मामला देखने को मिला था और लगातार दिल्ली सरकार के द्वारा ये दलील दी जा रही थी कि ये शराब घोटाला झूठा है तथा कथित है। लेकिन देखने को मिला कि इस केस में सीबीआई के बाद ईडी की एंट्री होती है और तमाम राज्य में से पर्दा उठता है, तमाम दोषियों को गिरफ्तार किया जाता है। यहां तक कि दिल्ली के डेप्यूटी सीएम रहे मनीष सिसोदिया को भी टीम गिरफ्तार करती है। बता दें कि नितेश पुरोहित को जब कोर्ट में पेश किया गया तो उसने कहा कि मैं सिजोफ्रेनिया से ग्रसित हूं, इसलिए मुझे ईडी की रिमांड पर नहीं भेजा जाए। वहीं अनवर ढेबर पहले शख्स थे जिन्हें ईडी ने इस मामले में गिरफ्तार किया। बता दें कि ईडी की कोर्ट में अनवर ढेबर ने यह कहा कि मैं आत्महत्या कर लूंगा जब मुझे ईडी की हिरासत में भेजा जाएगा। हालांकि कोर्ट ने इन आरोप के जवाब में ईडी से कहा कि खान पान की सही व्यवस्था है, ऐसा कुछ नहीं है कि अनवर ढेबर को आत्महत्या के बारे में सोचना पड़े। बता दें कि ईडी की दलील के बारे में कोर्ट ने अनवर और नितेश पुरोहित की रिमांड 5 दिनों के लिए बढ़ा दी है। बता दें कि ईडी ने शराब घोटाले का मास्टरमाइंड अनवर ढेबर को बताया है। अनवर ढेबर रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के बड़े भाई हैं। बता दें कि ईडी ने अनवर ढेबर को शराब घोटाले में एक होटल से गिरफ्तार किया था। ईडी का दावा है कि पूछताछ के लिए अनवर को कई बार समन भेजा गया था, लेकिन वो पूछताछ के लिए नहीं आया। वहीं ईडी के अनुसार राज्य में शराब के नाम पर कई तरीके से अवैध वसूली की गई है, जिससे 2000 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। बता दें कि ईडी सुनवाई के लिए अनवर ढेबर और नितेश को कोर्ट लेकर पहुंची थी, जिसके बाद नितेश पुरोहित की अचानक तबीयत खराब हो गई। कोर्ट के निर्देश पर नितेश को एम्स से भेजा गया। वहीं कोर्ट के बाहर अनवर ढेबर के समर्थकों की भीड़ जमा हो गई थी। बता दें कि इस मामले को लेकर के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये कहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे बीजेपी की हताशा बढ़ती जा रही है। ईडी के माध्यम से राज्य सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। सीएम ने कहा है कि ये मैंने पहले ही बोला था कि ईडी और आईटी स्थायी रूप से यहाँ रहेगी। जैसे जैसे चुनाव होगा ये लोग नए नए षड्यंत्र करेंगे। जहां तक शराब की बात है, शराब का कॉरपोरेशन के माध्यम से जो विक्रय निर्णय है वो रमन सरकार के समय की बात है, 2017 की, और 2017-18 में आबकारी मध्य से लगभग 3900 करोड़ की प्राप्ति हुई। साल 2017-18 में आबकारी मद से 2900 करोड़ मिला था और ये हमारे शासनकाल में बढ़कर 6000 करोड़ हुआ। दूसरी बात यह है कि 2017 में शराब व्यवसाय से संबंधित डिस्टिलर और व्यवसायी परिवहनकर्ता प्लेसमेंट एजेंसी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि आबकारी में जो निरंतर वृद्धि हुई है वो दर्शाता है कि किसी प्रकार के तथाकथित घोटाले राज्य के शराब के राजस्व में कमी का जो आरोप ईडी ने लगाया है वो मनगढ़ंत है। जब राजस्व में 1.5 गुना वृद्धि हुई है तो आपका आरोप तो वैसे ही मिथ्या हो जाता है। बता दें कि इस बीच छत्तीसगढ़ के सीएम ने यह भी कहा कि सीएजी भारत सरकार का विभाग है और सीएजी ने ही अपने ऑडिट में छत्तीसगढ़ सरकार के आबकारी विभाग को क्लीन चिट दी है। फरवरी 2020 में आयकर की टीम ने आबकारी विभाग से संबंधित व्यक्तियों के यहां छापेमारी कार्रवाई की थी और उस समय भी मीडिया के माध्यम से बहुत हल्ला हुआ था कि फलाने के यहाँ नोट गिनने की मशीन मिली है। किसी ने यहाँ करोड़ों की संपत्ति पाई, लेकिन आईटी डिपार्टमेंट उस समय प्रेस रिलीज जारी नहीं कर पाई थी क्योंकि किसी के यहाँ कुछ मिला ही नहीं था। फिर मार्च 2023 में, मतलब कि 13 महीने बाद, ईडी ने फिर से छापा मारा, लेकिन उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और उन्होंने कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की है। उसमें भी हमने यही कहा था कि ईडी ने छापा डाला है तो प्रेस रिलीज जारी करे।
आपको बता दें कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है, लगातार भूपेश बघेल के द्वारा छत्तीसगढ़ के सीएम है, उनका कहना है कि ये जो आरोप लगाया गया है वो पूरी तरीके से मनगढ़ंत है। लेकिन बता दें कि ईडी ने छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ के शराब घोटाला मामले को पर्दाफाश किया है और 2000 शराब घोटाला हुआ है, ये दावा भी किया है। ऐसे में दो शख्स की यहां पर गिरफ्तारी हुई है, पहले अनवर और दूसरे नितेश पुरोहित की। दोनों को ही कोर्ट में पेश किया गया और दोनों की ही रिमांड 5 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। हालांकि अनवर और नितेश दोनों की ओर से यह दलील पेश की गई कि वो जेल में रहने में सक्षम नहीं है, वो कस्टडी में नहीं जा सकते। जहां नितेश का कहना यह रहा कि उन्हें सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी है, तो वहीं अनवर का कहना यह था कि मुझे ठीक से वहां पर रखा नहीं जाएगा और मैं खुदकुशी भी कर सकता हूं। इस तरीके की जो बातें हैं वो इन दोनों आरोपी शख्स के द्वारा की गई है। ऐसे में अब कोर्ट ने सीधे क्लियर किया है कि ईडी के कस्टडी में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। बता दें कि ईडी ने इन दोनों शख्स को गिरफ्तार किया है। ऐसे में अनवर को मेन मास्टरमाइंड माना जा रहा है ईडी के दावे के मुताबिक इस पूरे शराब घोटाला मामले को लेकर के। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही दिल्ली में एक ऐसा ही मामला देखने को मिला था जब खुद दिल्ली सरकार इसमें शामिल बताई जा रही थी और दिल्ली में पुरानी आबकारी नीति को बदल करके नई आबकारी नीति लागू की जाती है और इसको लेकर के दिल्ली सरकार ने बकायदा ये कहा था कि इससे दिल्ली के राजस्व को फायदा पहुंचेगा और सरकार को फायदा पहुंचेगा। लेकिन इसके उलट ये देखने को मिला कि कैसे नई आबकारी नीति के तहत घोटाला होता है और इसमें कई शख्स को आरोपी बनाया जाता है। टोटल जो सीबीआई के द्वारा एफआईआर दर्ज की जाती है उसमें 15 लोगों का नाम शुमार होता है, जिसमें से दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया का भी नाम शामिल रहा और उन्हें भी ईडी और सीबीआई ने अपनी अपनी कस्टडी में रखा, पूछताछ की लगातार। इसी के साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ की गई थी, उन्हें भी बुलाया गया था और उनसे भी लगातार इस मामले को लेकर के पूछताछ की गई थी। फिलहाल इन शराब घोटालों को लेकर के लगातार जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई कर रही है और एक एक राज्यों से इस तरीके की जो घोटाले की खबरें हैं वो सामने आ रही है। इसके बावजूद विपक्षी दल जो हैं इस तरीके के हालात उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये जो तमाम सेंट्रल जांच एजेंसियां हैं, चाहे फिर वो ईडी हो, सीबीआई हो या फिर आईटी डिपार्टमेंट हो, ये तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो बीजेपी के इशारे पर काम करती है और बीजेपी की वजह से ही इनके खिलाफ इस तरीके से छापामारी की जाती है। चाहे फिर वो अरविंद केजरीवाल हो, टीएमसी की तमाम नेता हो, उनके यहां पर भी छापेमारी देखने की मिली थी। इसी के साथ ही महाराष्ट्र में कई सारी घटना ऐसे सामने आई थी जहां पर ईडी और सीबीआई की टीम ने दबिश दी थी और बकायदा करोड़ों की संपत्तियां जब्त की है। इसके बावजूद ये तमाम विरोधी दल लगातार केंद्र सरकार को इस तमाम चीजों को लेकर के टारगेट करने की कोशिश करते हैं, निशाना साधने की कोशिश करते हैं और ये आरोप लगाते हैं कि ये तमाम जांच एजेंसियां जो है बीजेपी के कहने पर इस तरीके के काम करती हैं और उनके यहाँ पर छापेमारी करती है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।